ओम शांति। ठंडा ठंडा नहीं बोलो, अच्छी तरह से बोलो ओम शांति। लगता है डायमंड हॉल में बैठे हैं, सारा फुल। अभी सभी बोलो ओम शांति। आज बाबा आ रहा है ना, तो सभी में कितने चेहरों में चमक आ रही है। बाकी भी शाम को पता नहीं क्या होगा। हाँ, जो नए साल की मुबारक हम सब एक दो देंगे नहीं, हमको सब मुबारक देंगे। ठीक है, हम देंगे क्या मुबारक? ना ना ना। नए युग में आने वाले, सतयुग में आने वाले हम सब तैयार बैठे हैं, आने वाले तैयार बैठे हैं। तो एक ओम शांति है, कलयुग को कहते जाओ, बस तुम्हारा पाठ पूरा हुआ ना। दूसरा ओम शांति कहते हैं सतयुग तुम आओ ना, जल्दी आओ, जाओ, हम तैयार बैठे हैं ना। तीसरा बाबा कहता है बाबा देखो आ गई समापत्ति, तुम बन गए संपन्न, तो चलो मेरे साथ। आज 3 बारी ओम शांति से लिए कहते हो। धर्मराज सुन रहा है ना, अच्छी तरह सुन रहा है ना। भी इतनी बड़ी पांडव है और शक्ति सेना, बिचारी माया की तो बिचारी हो गई है। ये ऐसी सेना पैदा हुई है जो मेरा नाम निशानी खत्म कर रही है। बिचारी बहुत तो कोशिश किया, इनको प्रभु का बनने नहीं देवे, भिन्न भिन्न तरीके अपनाए चलायमान डोलायमान करने के लिए, परंतु मीठे बाबा ने अभी तीसरी और 2-3 बार ओम शांति क्यों कहती हूं भी, मीठे बाबा ने बुद्धि को स्थिर बना दो, मन को शांति करा दो। चुप, थोड़ा बात करें ना, चुप। तो ये अंगुली ठीक है बिजमन भाई, सहज है ना, अभी ज्यादा लंबा लेक्चर कर जरूरत नहीं है ना। जिसको सतयुग में आना हो, कलयुग को भगाना हो, तो कलयुग को यहां से भगाएंगे, सतयुग को यहां से लाएंगे। इसमें मैं हमारे श्री कृष्ण का चित्र जब बाबा बॉम्बे में बना रहा था, वंडरफुल था। उसी मेरा भाग्य है जो मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा के अंग संग रहने का। जब रतनमणि दादी बॉम्बे में 3 बच्चे निकले थे, बाबा के पास लेके आई सौगात। बाबा 3 बंदर महात्मा गांधी दिखाते थे, अभी 3 बच्चे निकले हैं। इसने बाबा के पास लेके आई थी, बाबा को अच्छे लगे सौगात देने के लिए। मैंने पूछा तब कितने में लाए, तो कहती है 11 रुपए में मिला। तो फिर मैं उसी दुकानदार के पास गई जहां से रतन दादी लेके आई। मैंने कहा ये तुम कितने रुपए देंगा? हमारा बाबा बहुतों को सौगात दे देगा। 3 रुपए में दिया, 1 डजन लेके आई। जो 11 रुपए में दादी लेके आई, 3 रुपए में मुझे दिया। बाबा को अच्छा लगा। फिर मैंने युक्ति रची, युक्ति बना, इसने कहां से बनवाए? पूना पटवेल पनवेल था, पनवेल, वहां चली गई कुम्हार के पास। तो देखा ये अच्छा बना रहा है। मैं कितने में बनाएंगे आप? 1 रुपए में।
और ढेर के ढेर वो डब्बा लेके बाबा के पास आ गए। बाबा ने सभी को एक गिफ्ट दिया। उसके बाद नलनी पैदा हुई। तो एक का नामी से चलने का, एक नामी को, एक नामी, एक का नाम, वो मेरा नाम नहीं चाहिए, नाम नहीं चाहिए, और एक का नामी से रहना, एक के नाम से चलते चलना, ये है पास विथ ऑनर में आना। तो समझा तीन ओम शांति। और तीन ओम शांति का अर्थ इकट्ठा करते जाओ। एक का नामी से रहना, एक नामी रहना, एकता में रहना। कितनी वंडरफुल बात है, वंडरफुल बात है ना। और नया साल आ रहा है ना, पुराने की समाप्ति है ना। अभी अभी हमको आज बहुत प्यार से, वो कितना प्यार बाबा को करें, वो हर एक अपने आप से पूछे। मैंने एक बारी बाबा को कहा, बाबा मुझे आप ज्यादा प्यार करते हो या मैं करती हूँ? उसने, बाबा ने कहा मैं करता। मैंने कहा मैं ज्यादा करती हूँ। बाबा ने कहा मैं ज्यादा करता हूँ। मैंने कहा मैं ज्यादा करती हूँ। इतना प्यार करिए तो आप ऐसे बाबा से हक लगाओ। वैसे लौकिक में मेरा बाप इसको बच्चा ज्यादा को करता, मेरे को नहीं करता है, गुस्सा आता है। हमको गुस्सा नहीं आता है, भले आप सबको करे। गुस्सा कहे कर, भले बाबा सबको प्यार करे ना। हाँ? बाबा सबके, बाबा का प्यार लेंगे ना तो प्यारे बनेंगे। ये युक्ति है बड़ी अच्छी। बाबा का प्यार लेने से, सर्व को प्यार देने के लिए आपके पास खुला भंडार होगा। भला प्यार कैसे दिया जाता है? लेने का भी अक्ल चाहिए, देने का भी अक्ल चाहिए। मंजिल है पर सहज है। बाबा हर बात में ऐसी लिफ्ट देता है जो जल्दी उस पे पहुंच सकते हैं। संगम का समय है, सदा याद रहे। जितना बाबा याद है उतना बाबा का याद तब भी है जब मैं अपनी का आत्मा समझेंगे। मैं आत्मा इस शरीर में, तन मन मेरा नहीं है, तन मेरा नहीं, मन मेरा नहीं, धन मेरा नहीं। संभाल के बोल, मैं कौन बोल रहा हूं? तन मेरा नहीं, मन मेरा नहीं, मन मेरा नहीं। मन ने तन धन को समर्पण कर दिया, मेरा है नहीं ना। तो मैं बेचारी मर गई तो मेरा काम, मेरा, मैं अभिमान वाली मर गई। मेरा बाबा शिव बाबा कल्याणकारी, ब्रह्मा बाबा भाग्य विधाता, दोनों मिल गए। वो वरदाता, वो भाग्य विधाता। तो बहुत बहुत दोनों होशियार है, इतने होशियार है दोनों। वो कहता है मैं कुछ नहीं करता, ये कहता है मैं नहीं करता। अभी हम क्या करें? करे कराए आपे आप, मानुष के कुछ नाई हाथ। हाँ, भक्ति में भी ये शब्द, करे कराए आपे आप, मानुष के कुछ नाई हाथ। तो हम बाबा, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है ना। करने और कराने वाले सामने बैठे हैं ना, देख रहे हो ना। करने और कराने वाला, ये सब रचना किसकी है? इतना सारा डायमंड हॉल फुल हो गया है, मुझे ऐसे ऐसे करके लेके आई है, चल। तो मैं कहा चलो। तो ये किसकी कमाल है? करे कराए आपे आप। हम अपने को मनुष्य थोड़ी समझते हैं।
खिलौने हैं उसके। बच्चे खिलौने होते हैं ना, हम बाबा के बच्चे खिलौने हैं ना, हम बच्चों को बाबा खिलौना समझ करके खेल कर रहे हैं ना, और हम पर बाबा को खिलौना समझ करके दुनिया को दिखा रहे हैं। बिजमोहन भाई क्या समझते हो? आपके अंदर में क्या है? अभी थोड़े समय पहले सोचा, तीनों भाइयों को इसको प्यूरिटी लिखनी है, नई नई बातें लिखनी है। निर्भय भाई को वर्ल्ड न्यूज का वो एडिटोरियल क्या मतलब वो लिखना है हमेशा, हर महीने हर एक को। और हमारे रमेश भाई को ज्ञान अमृत है ना, क्या ज्ञान अमृत है ना शायद, जिसको पहले त्रिमूर्ति कहते, क्या कहते मतलब ज्ञान अमृत है, उसमें हर महीने रमेश भाई को भी लिखना है। ये तीन, हम मेरे को तो लिखना आता ही नहीं है, आता है आप बिल्कुल लिखना आता है। ये तीन भाइयों को, अभी हमको तो कुछ नहीं आता है। दादी आपको कुछ आता है क्या? कुछ नहीं आता है, परंतु ये तीन भाइयों की कमाल है तो सभी की कमाल है। पर त्रिमूर्ति 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 परमात्मा के बाप के तीनों भाइयों को ने बहनों को आगे रखा है। ये खूबी है हमारे भाइयों की। जगदीश भाई ने, सभी भाइयों ने, तो आजकल मैं बिजमोहन भाई को कहा जैसे ये हमारे जो पूर्वज है उनका निकला है, वैसे यहाँ जब पाकिस्तान से यहाँ आए हैं उसके बाद जो स्थापना में हमारा आनंद जी बिजमोहन का बाप, लगता ही नहीं मैं उसका कोई बेटा हूँ, उसने अपना बेटा समझा ही नहीं। और ये भी जरा चिन्ह नहीं दिखाता, ये अपना करता है। बाबा से वर्षा ले ले, मैं कुछ नहीं दूंगा इसको। हमारी शांता माता ने रमेश भाई को वर्षा नहीं दिया, इसको बाप ने नहीं दिया। जगह अपना कमाओ, बाबा का बन जाओ। ऐसे हमारे पास प्रवृत्ति में रहते हुए कितने न्यारे और प्यारे रहे हैं। तो हमारे आनंद जी ने विदेही और ट्रस्टी बनने का हमारे से बहुत रूढ़ियाँ की, बहुत रूढ़ियाँ की, गरीब अच्छी रूढ़ी करता था। नेचुरल अभ्यासी था दादा गोपाल। क्या दादा गोपाल था? शांति का बाप। मेरी नहीं है बेटी, गीता मेरी नहीं है। ये जो मेरापन है ना, मेरापन, उसके लिए बाबा ने आज कहा है बेहद का वैराग हो, बेहद का वैराग हो। यानी ये मेरा नहीं, मसानी वैराग ना हो, शमशान वाला वैराग ना। अभी थोड़ा आया तो वैराग आया, फिर से हो गया, तो चलाए मानी आ गई, डोलाए मानी आ गई। नहीं, जब मेरा नहीं है तो न चलाए मानी न डोलाए मानी। अचल अडोल तख्त पर बिठाने के लिए बाबा ने कहा है बुद्धि को एकाग्रता की शक्ति से अंतर्मुखी बन करके ऐसे बनाओ ऊपर लटकी रहे। तो बाबा ने, मीठे बाबा ने इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाई होंगी, जैसे फांसी पर लटके हुए है, याद ऐसी हो ऊपर लटकी पड़ी हो। कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। तो इस शरीर में होते आत्मा, मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूं, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। तो मीठे बाबा ने कहा आयु बड़ी काया निरोगी।
बच्चा हूं बाबा का। बाबा खिला रहा है, बाबा चला रहा है, बाबा को पपेट शो अच्छा लगता है। ये हमारा गीत बहुत अच्छा लगता था, मेरी डोरी तेरे हाथ, और हमारे प्यारे शिव बोला नाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं हमारे पास, तो डोले मन चले मन होना किसका काम है? बाबा के बच्चे का काम नहीं है। बाबा का बच्चा गोद में बैठता है तो नाचता है जैसे झूले में बैठा हुआ है। बाबा का बच्चा बस गले तो गोद तो बिठाया, गले लगा देवे बाबा, अच्छा। तो ऐसा अच्छा बन जाऊं जो बाबा के गले का हार बन जाऊं। तो कल परसों कोई हमारी बहनें थी, छोटी है अभी तो बड़ी हो गई इतनी से। मैंने कहा तुम्हारे जो माँ बाप थे ना वो कमल फूल समान रहे हैं और आप बने हो गुलाब के फूल। जो माँ बाप अभी है, कोई शरीर छोड़ के गए, कोई अभी है, वो कमल के फूल समान रहे सारी जीवन बाबा का बनने से, बाबा का नाम बाला करने के लिए। पहले था ये घर छोड़ देते हैं, फिर कहा घर में रहते हैं, पर जीवन सफल ही कर रहे हैं। बच्चों को बाबा का बना करके खुद निर्भय बन गए। बच्चों को बाबा का बनाया तो मोहतीत बन गए। और खुद बाबा के बच्चे बने तो माया जीत बन गए। सारी माया जीत, प्रकृति जीत। ऐसा पढ़ाई का सर्टिफिकेट लेकर के तो बाबा ने ये भी मूल्य पढ़नी है मेरे को। थोड़ा अंदर से आने के पहले या आज की सब बात देख कर बाबा का आना है ना आज, तो मुझे अभी नहीं गाएंगी, पर आप सबको एक विधि बताती हूँ। कभी एक खुशी में नाचना हो ना तो 12 गीत जो बाबा के मुरली के हैं ना, एक एक लाइन, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। एक बारी बाबा ने कहा याओ याओ, तुमको बाबा कहता था, तभी क्लास नहीं कहता था, मुरली चला नहीं है बाबा, मुरली तो बाबा को चलाना है ना, मुरली चला नहीं है, बताओ एक लाइन याद करना, जो पिया के साथ है मुरली चला लेंगे और कुछ नहीं करना। न नहीं न को राह दिखाओ प्रभु, बस सारी इस पाप की दुनिया में से और कहीं ले चल। आपको 1 घंटा 12 गीत को ऐसे ऐसे इतना अंदर से खुशी होगी। तू प्यार का सागर है, तेरे बूंद के प्यासी बेचारे बूंद के प्यासी बैठे हैं। प्यार का सागर बाबा हमको मिला है, इतना प्यार मिला है, किसको बूंद भी मिले ना। ऐसे थोड़ी मैं एक अच्छा है रतन दादी को, फिर भी जोन है राजस्थान का, मुझे कोई जोन नहीं है, बड़ी फ्री हूं। न जोन है, न सेंटर है, न फलाना है, न टीरा है। जैसे मेरा बाबा फ्री है, फ्री है, वो जाने उसका काम जाने। मैं कह को मुझे कहता तू तो बेफिक्र के बादशाह बेगमपुर में रहने वाले हो, रहेगा किसको बेगमपुर में रहना है, सीट खाली है। अब आज मैं नाद की तरह से कहती हूँ, बेगमपुर में, सत्य में नहीं कहती हूँ, बेगमपुर में रहने के लिए किसको सीट चाहिए आज रिजर्व करा देवे। किसको रहे भाई, बुकिंग कमरा खोल देना, कोई बेगमपुर में सीट, कभी गम ना आ सकता।
बेगमपुर के बादशाह है, शाहन के शाह के बच्चे हैं। बाबा ने ये भी कहा तीनों लोगों का मालिक शिव बाबा भी नहीं बनता, पर तीनों लोगों का ज्ञान हमको दे करके तीनों लोगों का मालिक बनाया है। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, तीनों लोगों के मालिक। तो एक ओम शांति त्रिनेत्री, दूसरा ओम शांति त्रिकालदर्शी, तीसरा ओम शांति त्रिलोक के मालिक। जब चाहे वहां बैठो, चाहे क्या बैठो वहां, निमित्त जहां। ऐसी अच्छी अच्छी बातें, ऊंची ऊंची बातें को थोड़ा भूल और छोटी किचरे वाली बात को, चीटी जैसी बात को लेकर के हम मुरझाए, थोड़ा आंसू बहाए, अरे क्या कितना बच्चा, पढ़ाई कितनी ऊंची। किसने कहा, अभी बाकी एक लास्ट बात रह जाती है, 12 गीत याद करना आप सभी। कृष्ण की चित्र की बात करती हो। जान वो बने बाबा के, तो उस टाइम बाबा कृष्ण का चित्र बना रहा था। जो पांडवों ने आप आएंगे ना, पहले वो कृष्ण का चित्र मिलेगा। बाबा बॉम्बे में बना रहा था, बना अच्छी तरह से। मुरली हाथ में है, ये टांग एक तो नरक के तरफ है और यहाँ मुरली हाथ में है, स्वर्ग हाथों में आ रहा है। तो मुझे बड़ी सीन अच्छी लगती थी जब बाबा ये डायरेक्शन दे बना रहा था, तो वहां गई, उसके ये चित्र बनवाए। 11 रुपए में वो चित्र बना के दिया। इतने वंडरफुल बना के दिए, जो बाहर में वो 300 में बेचता था। बाबा को दिखाया, बाबा ने वो श्री कृष्ण का ऐसा सबको गिफ्ट दी थी। तो इसमें एक कारनामी में भी अक्ल सीखना पड़ेगा, और बाबा के नाम से काम बड़े अच्छे होते हैं। वंडरफुल तो ये है, सारे विश्व में काम बाबा का है। सेवा करने वाले सहयोग, अभी कई अकर के कहते हैं सेवा में सहयोग देने का अच्छा है, हाँ दे दो, बताओ नहीं, शो मत करो। गुप्त दान में महापुण्य। जितनी यज्ञ सेवा करेंगे उतना सत्युग में जमा होगा, पर अब सफल करने के लिए सुखी रहेंगे। अंत मते बाबा याद रहेगा, नहीं तो अंत मते अपना मकान, दुकान, फलाना टीरा याद आएगा। अपने अंत मते का ख्याल करो। आज उस भी शरीर से मैं आत्मा जाऊं, बाबा ने जो दिया है ना, वही मेरे साथ है, बाकी मेरा कुछ नहीं है। अभी ये आज के दिन सारे सभा में मेरी इच्छा है, दादी गुलजार को कहा, दादी आज बाबा 16,000 में आने वालों की तो कम से कम सेरेमनी मनावे ना। हाँ, बहुत टाइम हो गया है। 16,000 के 108 पे माला में भी बाबा नहीं, अभी 108 की फिक्स होनी चाहिए सिमरनी में आने वाले। अभी ऐसे हमारा राधे कृष्ण ने बाबा फिर मुरली में समझाया अच्छी तरह से, लेकिन मुरली बाबा कहता है एक दिन भी एब्सेंट करना, मुरली न सुनना बड़ी भूल है। ऊंची पढ़ाई है, गॉडली स्टूडेंट है ना, समझा नारायण? तो नारी नहीं समझो अपन को, नर वो जो ऐसी करनी करे जो नारायण बन जावे। तो बाबा नाम से भी काम लेता है ना। याद रहे ना, मैं कहता हूं, मैं से अपने 2 बच्चों का बाप नहीं हूं। सारी दुनिया कहे ये मेरा, जैसे आप 3 भाई कहते हैं ना, बिजमोहन भाई आप इनको से बैठना, ये भी त्रिमूर्ति तैयार कर दो, कुछ तो काम करेंगे ना। अभी आपसे उम्र में मैं समझती हूँ सम्मान होगा या तो बड़ा होगा, मुझे याद नहीं है, पता नहीं। तो आप त्रिमूर्ति क्या कर रहे हो सारा दिन? अभी बाकी लास्ट बताती हूँ। एक है सच्चाई,
दूसरा है स्नेह, तीसरा देते हैं संग और लेते हैं संयोग। होशियार है ना बाबा, सच्चाई स्नेह से संग दे करके सहयोगी बन जाते। इससे सारा सबकी चढ़ती कला तो क्या सबका भला हो गया है। चढ़ती कला तेरे भाणे, जिसकी चढ़ती कला हुई उसके भाणे सर्व का भला ही है। कौन बैठा है? अमीचंद बैठा है ना, ऐसे है ना, चढ़ती कला में सर्व का भला है ना। ओके, अभी आप कहेंगे मूली कभी सुनाएंगी? तो मूली तो आज शाम को सुनने वाले हो, उसके लिए पहले सुन लो बाबा क्या कहता है। एक अक्षर भी मूली का मिस न हो ना, समझा? कोई अब और भी कोई न इधर देखे न उधर देखे, न पीछे देखे न आगे के लिए देखे। कल क्या होगा? अच्छा ही होगा। अब क्या करने का है? न इधर देखो न उधर देखो, ये भी खराब आदत है। पीछे देखना या आगे सोचना। प्रेजेंट बाबा के सामने प्रेजेंट मार्क डालना, बाबा के सामने प्रेजेंट होकर के प्रेजेंट मार्क डालना। अपसेट होना मना एब्सेंट होना, ऐसे होता है ना। थोड़ा अपसेट होंगे तो एब्सेंट हो जाएंगे ना। ये कौन है? मोहन क्या कर रहा है? फोन उठा रहा है। ये मैं सबका फोन ले लेंगी भाई, कुछ काम करो ना। ये सारा दिन ऐसे पता है। मीठे बच्चे, तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए। तुम अब ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहां कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है। प्रश्न, किन दो शब्दों का राज तुम्हारे बुद्धि में होने कारण पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग रहता है? दो शब्दों से। विचार सेकंड में, दो शब्दों में ही पुरानी दुनिया से वैराग आ जाता है। उत्तर, उतरती कला और चढ़ती कला। का राज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो हम आधा कल्प उतरते आए हैं, अब भी है चढ़ने का समय। बाप आए हैं नर से नारायण बनाने की, सत्य नॉलेज देने के लिए। हमारे लिए अब कलयुग पूरा हुआ, नई दुनिया में जाना है। इसलिए इस दुनिया से बेहद का वैराग है। इसलिए इंग्लिश की रक्षा है, डिसइंटरेस्ट। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है हमारा। भाई ने इंटरेस्ट मिलता है ना तो ले लो ना। ना ना, सूक्ष्म बताती हूं। बाबा कहता था कभी ब्याज न लेना चाहिए न ब्याज पर देना चाहिए। खोटा धंधा है ये, खोटा धंधा है। न इंटरेस्ट पर देना न लेना, तो हमारा डिसइंटरेस्ट है, समझा? थोड़ा बाबा बुद्धि को ठीक अच्छी तरह से पट्टे पर लाया है। गीत अच्छा है। आज गीत की सुनो, धीरे धर मनवा। ये अंबिका ही है क्या? अच्छा अच्छा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाबर समझाते हैं ये एक ही पुरुषोत्तम संगम युग है, जब कलप कलप बाप आकर रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। अब संगम की महिमा, राजयोग सिखलाते हैं। बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं मनवा,
अर्थात आत्मा, हे आत्मा धीरे धरो। आत्माओं से बात करता है। इस शरीर का मालिक आत्मा है। आत्मा कहती है शरीर का मालिक आत्मा है। आत्मा कहती है मैं आत्मा अविनाशी हूं। इसे कौन इतनी स्मृति में रहता है? मैं आत्मा अविनाशी हूं। यह मेरा शरीर विनाशी है। रूहानी बाप कहते हैं मैं एक ही बार कल्प के संगम पर अगर तुम बच्चों को धीरज देता हूं। अब सुख के दिन आने वाले हैं। अभी तुम दुख धाम रो रो नरक में हो। तो तुम नहीं हो, सारी दुनिया रो रो नरक में है। तुम जो मेरे बच्चे बने हुए हो ना, वो रो रो नरक से निकल करके स्वर्ग में चल रहे हो। सत्य त्रेता द्वापर पास हो गया, कलयुग भी तुम्हारे लिए तो पास हो गया। तुम्हारे लिए पुरुषोत्तम संगम युग है, जब तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। आत्मा जब सतो प्रधान बन जाएंगी तो फिर ये शरीर भी छोड़ देंगे। अब आत्मा शरीर में है, सतो प्रधान प्रकृति भी सतो प्रधान बन जाए, तब सतो प्रधान आत्मा को सतयुग में नया शरीर चाहिए। वहां सब कुछ नया होता है। बाप कहते बच्चे अब दुख धाम से सुख धाम में चलना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। सुख धाम में लक्ष्मी नारायण की राजाई थी, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नर से नारायण बनने का। ये सत्य नर से नारायण बनने की नॉलेज है। भक्ति मार्ग में हर पूर्णमासी की पर कथा सुनते आए हैं। सिंध में सत्यनारायण की कथा का बहुत महत्व था, बहुत बहुत। भाई जिस किसी ने कहा भगवान जो है सो ये है, आपका ही है, किसी ने कहा मेरा कुछ नहीं है, उसका बेड़ा डूब गया, उसका बेड़ा पार। और एक ही सत्यनारायण की कथा है, बूढ़ा ब्राह्मण सुना रहा है, सालग्राम की पूजा हो रही है। भक्ति मार्ग में हर पूर्णमासी कथा सुनते आए हो, वह है ही भक्ति मार्ग। सत्य मार्ग नहीं कहेंगे, भक्ति मार्ग कहेंगे, सत्य मार्ग नहीं कहेंगे। सत्य मार्ग ज्ञान मार्ग है, सत्य मार्ग। तुम सीढ़ी उतरते उतरते जूठ खंड में थे, अब तुम जानते हो सत्य बाप से हम ये नॉलेज पा करके 21 जन्म देवी देवता बनेंगे। हम थे तो सीढ़ी उतरते आए। उतरती कला और चढ़ती कला का राज तुम्हारे बुद्धि में हो। पुकारते भी है बाबा आकर हमको पावन बनाओ। एक बाप ही पावन बनाने वाला है। बाप कहते बच्चे तुम सत्युग में विश्व के मालिक थे, बहुत धनवान, बहुत सुखी थे, बाकी थोड़ा समय है। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। नई दुनिया में एक राज एक भाषा थी, उसको कहा जाता है अद्वैत राज। अभी कितना द्वैत है वो कहा जाता है अद्वैत राज। अभी कितना द्वैत है, अनेक भाषाएं हैं। जैसे मनुष्यों का झार बढ़ता जाता है, भाषाओं का भी झार बढ़ता जाता है। फिर होंगी एक भाषा, गायन है ना, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। मनुष्यों की बुद्धि में नहीं बैठता है। बाप ही दुख की पुरानी दुनिया को बदल सुख की नई दुनिया स्थापन करते हैं। लिखा हुआ है पिता पिता ब्रह्मा द्वारा डीटीज्म की स्थापना
ये है राजयोग की पराई। ये ज्ञान जो गीता में लिखा हुआ है, बाप ने जो सन्मुख सुनाया है, वे फिर मनुष्यों ने भक्ति मार्ग के लिए बैठ लिखा है, जिससे तुम उतरते आए हो। भगवान तुमको पराते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। भक्ति को कहा ही जाता है उतरती कला का मार्ग। भक्ति को कहा ही जाता है उतरती कला का मार्ग। ज्ञान है चढ़ती कला का मार्ग। ये समझाने में डरो मत। ये समझाने में डरो मत। ये उतरती कला का मार्ग, वो है चढ़ती कला का मार्ग। बल ऐसे भी है जो इन बातों को न समझने कारण विरोध करेंगे, शास्त्रवाद करेंगे। तुमको कोई शास्त्रवाद नहीं करना है। बोलो शास्त्र वेद उपनिषद व गंगा स्नान करना, तीर्थाद करना, ये सब भक्ति कांड है। भारत में रावण भी है बरोबर, जिसकी एफिजी जलाते हैं। वैसे तो दुश्मनों की एफिजी जलाते हैं अल्पकाल के लिए। ये ऐसे एक रावण की एफिजी हर वर्ष जलाते हैं। बाप कहते हैं तुम गोल्डन एज बुद्धि से एरन बुद्धि हो गए थे, तुम कितनी सुखी थे। बाप आते हैं सुखधाम की स्थापना करने, याद दिलाता है तुम कैसे थे। बाप आते हैं सुखधाम की स्थापना करने। फिर बाद में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो दुखी बनते हैं। फिर सुखधाम को याद करते हैं, वह भी नाम मात्र, क्योंकि उनको जानते नहीं है। गीता में नाम ही बदल दिया है। पहले पहले तुम ये समझाओ, ये ये भी बहुत अच्छी मैं विधि बताती हूं। जो रोज बाबा मूली चलाता है, उससे अच्छी अच्छी बातें लेकर के दिन भर में समझाओ। बड़ा अच्छा कल्याण। और कोई नहीं सुनाओ। कईयों के बोल में बाबा शब्द नहीं निकलते। बड़ा अच्छा समझा रहे हैं। आज बाबा ने ये बताया ना, ये देखेंगे कैसे लगता है। एकदम उसी दिन ऐसा ही बैठ के समझाना है तो बाबा देखेंगे बच्चा न से मंथन करता है पर उसका अनुभव कराता है। उन याद भी उनको करना चाहिए। एक को याद करना, उसको ही अविचारी याद, अविचारी ज्ञान कहा जाता है। तुम अभी ब्राह्मण बने हो, भक्ति नहीं करते हो, तुमको ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? बाप पराते हैं जैसे हम ये देवता बनते हैं। दैवी गुण भी धारण करने हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, एक तो ध्यान रहेगा, बाबा पराते हैं जैसे देवता बनते हैं, इसलिए दैवी गुण भी धारण करने हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अपना चार्ट रखो। मालूम पड़ेगा हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। ये भी अपन को टाइम देना। इसमें यह गुण है, इसमें यह गुण है, वो टाइम है। मेरे में कौन सा है? कौन सच्ची सच्ची बताओ, कौन ऐसा जो पुरुषार्थ मेरे में कौन सा वो गुण है? कौन पुरुषार्थ करता है? सच है। औरों के अवगुण का तो असल फाइल लगा है, नोट लगा पड़ा है। प्लीज अपने ऊपर मेहर करो। अपना चार मालूम। हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। देव मान है पहला अवगुण। तो दुश्मन है काम। काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। तुम्हारा उद्देश्य ही है लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई धर्म था नहीं। सत्युग में देवताओं का ही राज्य होता है। मनुष्य होते हैं कलयुग में।
है बलवैभी मनुष्य, पर वो दैवी गुणों वाले मनुष्य है। इस समय सब मनुष्य आसुरी गुणों वाले। सत्य में काम मान शत्रु होता नहीं है। बाप कहते हैं इस काम मान शत्रु पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। वहां रावण होता नहीं है। यह भी मनुष्य समझ नहीं सकते। गोल्डन एज से उतरते उतरते तमो प्रधान बुद्धि बने हैं, अब फिर सतो प्रधान बनना है। अब ये बातें दिल में प्रैक्टिकली अब भी सतो प्रधान बनना है बस, और कोई बात नहीं है। उसके लिए एक ही दवाई मिलती है। सतो प्रधान बनने के लिए एक ही दवाई है। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। तुम बैठे हो पापों को भस्म करने के लिए। यहां तुम बैठे हो, अटेंशन प्लीज, तुम बैठे हो पापों को भस्म करने के लिए, फिर आगे पाप नहीं करना चाहिए ना? हा? नहीं तो वह 100 गुना बन जाएगा। विकार में गए तो 100 गुना दंड बढ़ जाएगा। वह मुश्किल चढ़ सके, फिर वह मुश्किल चढ़ सकते हैं। पहला दुश्मन है नंबर ये काम। 5 बंजर से गिर पड़ेंगे तो हड्ड गुड़ टूट जाएंगे एकदम, शायद मर भी जावे। ऊपर से गिरने से एकदम चकडां चूर हो जाते हैं। बाप से प्रतिज्ञा तोड़ काला मुंह किया, गोया आसुरी दुनिया में चला गया, यहां से मर गया। उनको ब्राह्मण भी नहीं शूद्र कहा जाएगा। सब स्पष्ट सीधा समझा रहा है बाप, कितना सहज समझाते हैं। पहले तो ये नशा रहना चाहिए। अगर समझो कृष्ण भगवान वाच्य भी है, वह भी जरूर पराय करके आप सम्मान बनाएंगे ना। पर कृष्ण तो भगवान हो न सके, वो तो पुनर्जन्म में आते हैं। बाप कहते हैं मैं ही पुनर्जन्म रहता हूं। बाप कहते हैं अभी इतनी अच्छी बात है, मैं तो पुनर्जन्म रहता हूं। साध राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णु। राधे कृष्ण अभी इतनी पॉइंट्स देता है। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण और विष्णु एक ही बात है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण का ही बचपन है राधे कृष्ण। ब्रह्मा का भी राज समझाया है। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण अब ट्रांसफर होते हैं। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण ट्रांसफर होते हैं। पिछारी का नाम इनका ब्रह्मा रखा है। बाकी ये ब्रह्मा तो देखो एकदम आयरन जेट ऊपर खड़ा है। कहाँ है वो चित्र? कौन सा है? झार में एकदम ऊपर खड़ा है। यह फिर तपस्या कर कृष्ण व श्री नारायण बनता है। विष्णु कहने से उसमें दोनों आ जाते हैं। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, ये बातें कोई समझ न सके। 4 भुजा ब्रह्मा को भी देते हैं, क्यों? प्रवृत्ति मार्ग है ना। निवृत्ति मार्ग वाले ये ज्ञान दे नहीं सकते हैं। बहुतों को बाहर से फंसा कर ले आते हैं, फॉरेन से भी ले आते हैं। बाहर से ये भाई भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं। तो 4 साल बाबा ने जो विदेश में बिठाया, इसलिए बिठाया। बाहर से ले फंसाते, यहां भारत में ले आते हैं, पर अपना चेला बना देते हैं। यहां किसी को अपनी घरवाली बना देते हैं, साथी बना देते हैं। सुबह को देखो तो मंदिरों में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं। शाम को देखो शराब का प्याला पी ले, कोई लड़की के साथ घूम रहे हैं। जो स्वामी है, जो मंदिर के पुजारी है बड़े बड़े, रात को शाम को घूम रहे। तभी जर्मनी में तभी बैठ गई। अरे क्या कर रहे हैं? भारत का इज्जत गंवा रहे हैं। तो किसी ने पूछा 4 साल तुम्हारी स्थिति कैसी रही? बाबा कमाल किया, 4 साल बिठा के 5 खंडों में ही
बाबा उन 5 खंडों में कोई खंड को नहीं छोड़ा। तो ये बाबा को लगता है ना सारे दुनिया में कोई मेरा बच्चा रह न जावे ना, सब कन्वर्ट करके लेके गए ना। एक तो अपन को देवता धर्म का भूल गए, दूसरा दूर से धर्मों में चले गए। अरे उनको फिर से निकाल के निवृत्ति मार्ग वाले ज्ञान दे नहीं सकते। बहुतों को बाहर से फंसा कर ले आते हैं कि चलो हम प्राचीन राजयोग सिखलाएं। अब सन्यासी राजयोग सिखला न सके। अब ईश्वर आए हैं, तुम अब उनके बच्चे ईश्वरी संप्रदाय के बने हो। ईश्वर आए हैं, ईश्वरी संप्रदाय के बने हो। ईश्वर आया है तुमको पराने, तुमको राजयोग सिखला रहे हैं। वह है तो निराकार, ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाया है। बाबा बाबा तुम उनको कहते हो, बाबा बाबा तुम उनको कहते हो। ब्रह्मा तो बीच में इंटरप्रीटर है, सिर्फ भाग्यशाली रथ है। इस द्वारा बाबा तुमको पराते हैं। तुम भी पत्र से पावन बनते हो, बाप पराते हैं मनुष्य से देवता बनाने हैं। तो सारी दिन में ये याद है, हम क्या स्टूडेंट है ना, पढ़ रहे हैं ना। किसको याद है सारा दिन मैं स्टूडेंट हूं, मैं टीचर हूं, मैं दीदी हूं, मैं दादी हूं, दादा हूं, फला, वो तो सहज बात है। पर मैं स्टूडेंट हूं। याद है किसी को? डॉक्टर, मैं स्टूडेंट हूं। बड़ा मजा आया स्टूडेंट, कुछ न कुछ जो आए उसको भी सुनाओ। जो तुम अभी तो रामा राजा संप्रदाय न, तुम ईश्वरी संप्रदाय के बने हो, विद्यावी संप्रदाय के बनेंगे। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, पावन बन रहे हो। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जाते हैं। यहां बाप तो कहते हैं बल स्त्री पुरुष घर में इकट्ठे रहो, बल स्त्री पुरुष घर में इकट्ठे रहो। ऐसे मत समझो स्त्री नागिन है इसलिए हम अलग हो जाएं तो छूट जाएंगे। तुमको भागना नहीं है, वह हद का सन्यास है जो भागते हैं। तुम यहां बैठे हो पर तुमको स्वीकारी दुनिया से वैराग है। ये सब बातें तुम्हें अच्छी रीति धारण करनी है, नोट करना है, धारण करनी है, नोट करना है। और फिर बाबा ने क्या बताया होगा? परहेज रखनी है। डॉक्टर दवाई दे के परहेज भी बता, परहेज रखनी है। दैवी गुण भी धारण करने हैं। श्री कृष्ण के गुण गाए जाते हैं ना। ये तुम्हारी एम एंड ऑब्जेक्ट है। बाप नहीं बनते हैं, तुमको बनाते हैं। अभी देखो, ये तुम्हारी एम एंड ऑब्जेक्ट है। वो नहीं बनता, तुमको बनाता है। फिर आधा कल्प के बाद तुम नीचे उतरते हो, तमो प्रधान बनते हो। मैं नहीं बनता हूं, ये बनता है। 84 जन्म भी इसने लिए है, इनको भी सतो प्रधान बनना है। मैं 1 मिनट आधा मिनट लेती हूं। सारा दिन ये भी याद रहना जरूरी है, ये हमारा अंतिम जन्म की अंतिम घड़ियां है। अचानक कुछ भी हो जाए, मेरी ये अंतिम घड़ी है, सफल ही होवे, रेडी रहना है एकदम। ये भी स्मृति में रहना बहुत अपने लिए कल्याणकारी है, बहुत कल्याणकारी है। ये पुरुषार्थी है। नई दुनिया को सत्तो प्रधान कहेंगे। हर एक चीज पहले सत्तो प्रधान फिर सत्तो रजोतम में आती है। छोटे बच्चे को भी महात्मा कहा जाता है कि उनमें विकार होते नहीं है, इसलिए इनको फूल कहा जाता है। सन्यासियों से छोटे बच्चों को उत्तम कहेंगे, जो सन्यासी फिर भी लाइफ पास करके आए हैं, 5 विकारों को अनुभव है। बच्चों को ये पता नहीं रहता है, इसलिए बच्चों को देख खुशी होती है। चैतन फूल है, अपना तो है ही प्रवृत्ति मार्ग। अब तुम बच्चों को
अब तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है। अमर लोक में चलने के लिए तुम सब पुरुषार्थ करते हो, मृत्यु लोक से ट्रांसफर होते हो, मृत्यु लोक से ट्रांसफर होते हो। देवता बनना है, उसके लिए मेहनत करनी पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बहन भाई हो जाते हैं, ये भी अच्छी विधि है पुरुषार्थ करने की। अंदर में मैं आत्मा बाबा की हूं, सर्व आत्माओं का पिता मेरा परम पिता है। तो मेरी दृष्टि में सर्व आत्माओं का पिता परमात्मा है, मैं परमात्मा का बच्चा हूं, अभी मैं उसका बच्चा हूं, ऐसे पक्का हो गया है। उसके बच्चे हैं सारी विश्व की सब आत्माएं उसके बच्चे हैं। फिर हमारे ब्रह्मा बाबा जो स्थापना करने के निमित्त नई दुनिया के लिए, हम बहन भाई हैं। ये प्रैक्टिकली हमारी वृत्ति दृष्टि। अगर अपन को स्टूडेंट समझ के पाकिस्तान में आना हो तो आत्माएं सब भाई भाई है। ब्रह्मा बाबा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, ये सब मेरे बहन भाई है और कोई संबंध नहीं है, सब भी है। ये अच्छा है ना अच्छा है तो आज याद करना, संभल के बोल। तुम मृत्यु लोक से ट्रांसफर होते हो, देवता बनना है, उसके लिए मेहनत करनी पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बहन भाई हो जाते हैं। भाई बहन तो थे ना, प्रजापिता ब्रह्मा के औलाद आपस में क्या ठहरे। प्रजापिता ब्रह्मा गाया जाता है, जब तक प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा न बने सृष्टि की रचना कैसे हो। प्रजापिता ब्रह्मा के है सब रूहानी बच्चे, वह ब्राह्मण होते हैं जिस्मानी यात्रा कराने वाले, तुम हो रूहानी यात्रा कराने वाले। वह पतित है, तुम पावन हो। वह कोई प्रजापिता ब्रह्मा के संतान नहीं है, यह तुम समझते हो। भाई बहन जब समझे तो विकार में न जावे। बाप भी कहते खबरदार रहना, हमारा बच्चा बन करके कोई क्रिमिनल काम नहीं करना, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। सब सीधी बात सुनाते, कोई क्रिमिनल काम करेंगे बुद्धि पर असर होता है, पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। इंद्र सभा की कहानी है, शूद्र को ले आए तो इंद्र सभा में उनकी बदबू आने लगी, तो बोला पतित को क्यों लाया है, फिर उनको श्राप दे दिया। वास्तव में सभा में कोई पतित आ नहीं सकता, बल बाप को मालूम परेवान, बाबा को थोड़ी मालूम पड़ता है, इतने सब आए हैं, चलो किसको लेके आए। ये तो अपना ही नुकसान करते हैं और ये 100 गुना दंड पड़ जाता है। पतित को अलाउ नहीं है, उन लोगों के लिए विजिटिंग रूम ठीक है। हमारे कराची में ये तो कोई आता था ना बाहर, हम इसका बना देते थे, वहां बैठो, वहां जब मिलते थे। बाबा से मिलने का ना कोई, हमारी ध्यानी दादी फिक्स थी, फिर हमको बाबा ने नचाया ना, जाओ कैसे कैसे आते थे एकदम, बैठो ठंडा हो जावे थोड़ा। उन लोगों के लिए विजिटिंग रूम ठीक है। जब पावन बनने की गारंटी करे, दैवी गुण धारण करने, तब अल्लाह हो रहा। समझा? अभी दैवी गुण धारण करने में टाइम लगता है, पावन बनने की एक ही प्रतिज्ञा है सिर्फ। सब देखो बाबा कितना सब भाई, उसमें दैवी गुण सब धारण हो ना, टाइम लगता है, उसमें थोड़ा धीरे रखना पड़ेगा। पवित्रता अभी प्रतिज्ञा कर लेवे ना, चलो आओ तो सही ना है। यह भी समझाया है देवताओं की और परमात्मा की महिमा अलग अलग है।
ये भी बाबा ने बहुत सिखाया था, मेहनत की थी। देवताओं की महिमा और परमात्मा की महिमा अलग अलग है। पतित पावन लिबरेटर गाइड बाप ही है, सब दुखों से लिबरेट कर अपनी शांति धाम में ले जाते हैं। शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम, ये भी चक्कर है। अभी दुख धाम को भूल जाना है। शांति धाम से सुख धाम में वो आएंगे, शांति धाम से सुख धाम में वो आएंगे। अटेंशन प्लीज, जाएंगे तो सभी, जाना सबको है, नाटक में पाठ पूरा हुआ। सुख धाम में वो आएंगे जो नंबर वार या पास होंगे, वो आते रहेंगे। ये चक्कर फिरता रहता है। ढेर की ढेर आत्माएं हैं, सबका पाठ नंबरवार है, जाएंगे भी नंबरवार। उनको कहा जाता है शिव बाबा का सिजरा। नंबरवार मन क्यों लगेंगी, बरात लगेंगी। अथवा रुद्रमाला, नंबरवार जाते फिर नंबरवार आते हैं। दूसरे धर्म वालों का भी ऐसा होता है। बच्चों को रोज समझाया जाता है, स्कूल में रोज नहीं पढ़ेंगे, स्कूल में रोज नहीं पढ़ेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, फिर एब्सेंट हो जाएंगे। पढ़ाई की लिफ्ट जरूर चाहिए। आज सुना, पढ़ाई की लिफ्ट जरूर चाहिए ऊपर जाने के लिए। अभी जो मुरली मिस करते हैं, प्लीज आज के दिन मिस नहीं करना। ये लिफ्ट मिल रही है ऊपर जाने के लिए। गाली यूनिवर्सिटी में एब्सेंट थोड़ी होनी चाहिए। पढ़ाई कितनी ऊंच है, जिसे तुम सुखधाम के मालिक बनते हो। वहां तो अनाज सब फ्री रहता है। फिर बाबा बताता है, टेम्पटेशन कहता है दे दो सब, सत्य में क्या क्या होगा। अभी जो मेहनत करते हो ना, पैसा नहीं लगता है। अब तो कितना महंगा है। इस 100 वर्ष में ही कितनी महंगाई हो गई है। हमारे देखे देखे 11 आना शेर घी मिलता था, नहीं 11 रुपए में सच्चा घी, निज सच्चा रुपए। हम मसूरी में गई, 11 रुपए शेर घी मिलता था। आटा चावल तक भी खरीदी नहीं किया, खेतियां बाजा बहुत थी। कुछ क्या 100 वर्ष में क्या हो गया है। वहां कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती है जिसके लिए कोई मुश्किलात आवे, वह है ही सुखधाम। तुम भी वहां के लिए तैयारी कर रहे हो, बेगर टू प्रिंस बन रहे हो। बेकर मना भी हाथ खाली, मांगने वाले बेगर नहीं, बेगमपुर के बादशाह रहने वाले बेगर कुछ नहीं। तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। शाहूकार लोग अपन को यहां ही समझते हैं, वो बेगर नहीं समझते हैं। वो समझते हम तो बड़े अच्छे हैं। अच्छा, मीठे मीठे बोलो, मीठे मीठे बोलो ना, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से जो संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा की है, उसे तोड़ना नहीं। बहुत बहुत परहेज रखनी है, अपना चार्ट देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। वैसे बाबा कहते हैं याद का, आज का है गुणों का भी चार्ट देखना है। दूसरा, गाली यूनिवर्सिटी में कभी भी एब्सेंट नहीं होना है। सुखधाम का मालिक बनने की ऊंची पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करनी है। मूली जरूर रोज सुननी है। वरदान,
कर्मों के गति को जान, कर्मों के गति को जान, गति सदगति का फैसला करने वाले। बड़ा डीप होता है वरदान भी। मास्टर दुख हरता सुख करता भव। अभी तक अपने जीवन की कहानी देखने और सुनाने में बिजी नहीं रहो, बल्कि हर एक के कर्म की गति को जान, गति सदगति देने के फैसले करो। अभी थोड़ा गोये चर्चा करेंगे ना भाई, फुर्सत है ना? गति किसकी गति सदगति होवे, बहुत कहानियां बयां नहीं सुनो। सुना मृत्युंजय? कहानियां बयां नहीं सुनो। सबकी गति सदगति। बिजी नहीं रहो, सुबह से शाम क्या है सबकी कहानी नहीं सुनो। बिजी नहीं रहो, बल्कि हर एक की कर्म की गति को जान, गति सदगति के फैसले करो। मास्टर, अभी उसके लिए हमको भी कोई डिग्री पास करनी पड़ेगी। मास्टर दुख हरता सुख करता का पाठ बजाओ। अभी कौन ये पाठ बजाएंगे? मास्टर दुख हरता सुख करता कौन है? बाबा को आज वो सबको नजरों में रख, जल्दी जल्दी काम होता है ना। अभी तो अचानक कुछ भी हो जावे ना। आज के निर्भय भाई का क्लास होगा आज, ऐसे है ना? तो निर्भय भाई सुन रहा होगा, शाम तक ये तैयारी हो जाएंगे सब। मास्टर दुख हरता सुख करता का ये कौन बैठे सामने? यहाँ चंद्रिका बहन कहाँ है? उधर है सामने है, बैठी है। देखो इसको आंख दिखाई रात को, मैं जा रही हूं। बैठने मजा आया ना? फिर भाई अभी वो बड़ा जो सेवाएं की या बिजी रहने की, हम तो फ्री, बहुत बिजी है इनको। मास्टर दुख हरता सुख करता का पार बजाओ। अपनी रचना के दुख शांति की, अपनी रचना के दुख शांति की समस्या को समाप्त करो। उन्हें महादान और वरदान दो, खुद फैसिलिटीज नहीं लो। खुद मुझे ये फैसिलिटी होनी चाहिए, मुझे ये होनी चाहिए ना, नहीं लो। अब दाता का बन करके दो। यदि सैल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा में अल्पकाल के लिए सफलता प्राप्त हो भी जाए तो अब आज महान होंगे, कल महानता के प्यासी आत्माएं बन जाएंगे। स्लोगन अनुभवी न होना, अनुभवी न होना युद्ध की स्टेज है। ये जो बाबा ने दिया है ना, अनुभवी न होना युद्ध की स्टेज है। योगी बनो, योद्धे नहीं बनो। एक ही शब्द है, योगी बनो, योद्धे नहीं। लड़ो नहीं, एक तो से नहीं, अपन से भी नहीं। योगी बनो, योद्धे नहीं बनो। ओके बिजमोहन, सुना ना संदेश मिलाना।